पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी में आर पार की जंग, अधीर रंजन चौधरी ने किया पलटवार। कोर ग्रुप की बैठक होगी 3 मार्च को, उम्मीदवारों की सूची की जा सकती है जारी। बीएसपी नेता ज्ञान प्रकाश सिंह बना गए गोरखपुर और बस्ती दोनों मंडलों के सेक्टर संयोजक, कार्यकर्ताओं में दौड़ी खुशी की लहर। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी में आर पार की जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने बंगाल में कांग्रेस के गठबंधन पर उठाए गए सवालों पर अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि हमें पता है कि आनंद शर्मा का बिग बॉस कौन है, वो किसे खुश करना चाहते हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने बीते दिन ट्विटर के जरिए कांग्रेस के बंगाल में अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन पर सवाल खड़े किए हैं। गौरतलब है कि इस बार कांग्रेस बंगाल में लेफ्ट पार्टियों के साथ अब्बास सिद्दीकी के इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ चुनावी मैदान में कूद रही है। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। दरअसल 4 मार्च को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। इसके अलावा बीजेपी बंगाल के कोर ग्रुप की बैठक 3 मार्च को होगी। इस बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा भी शामिल रहेंगे। चुनाव समिति की बैठक के बाद ही उम्मीदवारों पर मुहर लगना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी की जा सकती है। आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य जो उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाते हैं, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, भूपेंद्र यादव जैसे वरिष्ठ नेता हैं। बिहार के बेतिया में ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा सिकटा में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और एक शिलान्यास सह विकास मेला का आयोजन किया गया। पश्चिम चंपारण सिकटा में ग्रामीण विकास मंत्री सह संसदीय कार्य मंत्री बिहार सरकार श्रावण कुमार द्वारा सरकार के विभिन्न योजनाओं में 10 योजनाओं का उद्घाटन और एक शिलान्यास सह विकास मेला का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास मंत्री श्रावण कुमार, सिकटा विधायक बीरेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल के निर्देशानुसार चोरी और नकबजनी की वारदातों पर नकेल कसने के अभियान के तहत हुआ खुलासा। पुलिस थाना फलोदी की टीम ने कार्रवाई करते हुए नकबजनी और चोरी का खुलासा किया है। दरअसल उदानियों की ढाणी सांवरीज के एक घर में अज्ञात चोर ने 24 फरवरी की रात में घुसकर सोने, चांदी के गहने और नकदी चोरी किए जाने का मामला पीड़ित द्वारा पुलिस थाना फलोदी में दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक फलोदी जोधपुर ग्रामीण, वृत्ताधिकारी वृत्त फलोदी जिला जोधपुर के निर्देशक में टीम का गठन कर 27 फरवरी को शातिर चोर हरिराम को गिरफ्तार कर लिया और छानबीन में उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए गहने बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में लक्ष्मण नगर चौराहे पर रहमत अली कुरैशी के मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस हादसे में घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम होने पर तत्काल प्रशासन को फोन कर फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया गया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती तब तक ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हाईवे पर हुए एक भीषण सड़क हादसे ने जिला अस्पताल की पोल खोल के रख दी। इस हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज जमीन पर लेटाकर किया जा रहा है। सूबे की योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भले ही तमाम बड़े दावे करे, पर सरकार के कुछ नुमाइंदे उनके दावों को गलत साबित करते नजर आते रहते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा आज फैजाबाद जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में देखने को मिला। आपको बता दें कि हाईवे पर पिकअप और बस की टक्कर में एक मजदूर की मौत हो गई थी और 10 मजदूर घायल हो गए थे। सभी घायल मजदूरों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज किस तरह से जमीन पर लिटा कर किया जा रहा है, ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में टाउन हॉल स्थित बसपा कार्यालय पर उल्लास का माहौल दिखा। ये उल्लास बसपा नेता ज्ञान प्रकाश सिंह को बसपा में चढ़े हुए कद को लेकर थी। आपको बता दें कि बसपा नेता ज्ञान प्रकाश सिंह को गोरखपुर और बस्ती मंडल का सेक्टर संयोजक बनाया गया है। उन पर बसपा के शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास जताते हुए दोनों मंडलों का संयोजक बनाया है। बसपा नेता ज्ञान प्रकाश सिंह पर अब दोनों मंडलों में भाईचारा स्थापित करते हुए अगले विधानसभा चुनाव में बसपा के पक्ष में अच्छे नतीजे देने की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी मिलने के बाद बसपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञान प्रकाश सिंह को फूल माला पहनाकर बधाई दी। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बसपा नेता ने इस जिम्मेदारी को निष्ठा के साथ निभाने का संकल्प दोहराया है। साथ ही मीडिया से बात करते हुए इस जिम्मेदारी के लिए बसपा प्रमुख सुश्री मायावती को धन्यवाद भी दिया। इसके लिए हम अपने राष्ट्रीय नेता
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुश्री मावती जी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने जिस आशा और विश्वास के साथ गोरखपुर मंडल और बस्ती मंडल बहुजन समाज पार्टी की जिम्मेदारी हमें दिया है, उसके लिए तन मन धन लगा करके 24 घंटे तत्पर रहूँगा। और मैं यह तय कर रहा हूँ आज कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी की फिर उत्तर प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाने में हम अथक परिश्रम करेंगे और बहन जी फिर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। बहुजन समाज पार्टी का मैं एक साधारण कार्यकर्ता रहा, अपने दिए गए दायित्वों का गंभीरता से ईमानदारी से निर्वहन किया, जिसको मंडल नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने संज्ञान में लिया और मुझे जिम्मेदारी दिया है। फिर मैं अपने दायित्वों का ईमानदारी और निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा, ऐसा अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूं। इसके लिए हम अपने राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचे कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि चाहे प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, इन सभी को देश की जनता सीरियस नहीं लेती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध में ये भी भूल जाते हैं कि वे किसका विरोध करें और किसका विरोध ना करें। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन का विरोध करना पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का गैर जिम्मेदाराना बयान था। पूर्व मुख्यमंत्री को कोरोना वैक्सीन के बारे में इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था। यही हाल राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ने एयर स्ट्राइक का विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, चाइना पर सवाल खड़ा किया, सीमा पर सवाल खड़ा किया। वही हाल अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। चाहे अखिलेश जी हो चाहे प्रियंका जी हो, इनको इस देश की जनता सीरियस नहीं लेती है। जैसे उदाहरण के लिए जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन पर अखिलेश जी का बयान आया, हम समझते हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान था। और ये लोग मोदी विरोध में और योगी विरोध में ये समझ नहीं पा रहे हैं किस चीज़ का विरोध करना चाहिए, किस चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए। और इसी चक्कर में राहुल जी एयर स्ट्राइक का विरोध कर गए, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध कर गए, चाइना पर सवाल खड़े कर दिए, बॉर्डर पर सवाल खड़े कर दिए। और वही स्थिति अखिलेश जी की है कि राहुल के नक्शे कदम पर चलते हुए कोरोना वैक्सीन तक पहुंच गए। और मंदिर जाने का सबका हक है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सबके लिए खुला है, ये उनका हक है। रामनगरी में भी प्राइमरी स्कूल गुलजार हो गए। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कक्षा 1 से 5 तक के सभी स्कूल खुल गए। सभी बच्चों को मास्क अनिवार्य किए गए हैं। जिन बच्चों के चेहरे पर मास्क नहीं है, उन्हें स्कूल में ही मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है। स्कूल के प्रवेश द्वार पर ही सभी बच्चों के हाथ सैनिटाइज करवाने के बाद ही स्कूल के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। यही नहीं, बच्चों को भी हिदायत दी गई है कि वे 2 गज की दूरी बनाकर क्लासरूम में बैठेंगे और मिड डे मील भी एक थाली में 2 बच्चे भोजन नहीं करेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष देव पांडे प्राइमरी स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। खासकर कोविड-19 प्रोटोकॉल्स देखा जा रहा है कि स्कूल में इसका पालन हो रहा है या नहीं। शनिवार को नगर निगम से सरफेस सैनिटाइजर पूरे विद्यालय को कराया गया है और आज 6, 7, 8 पहले से खुला हुआ था, आज 1st to 5th खुला हुआ है। गेट पर ही सारे बच्चों को जो है वो हैंड सैनिटाइजर कराया गया है। मास्क कंपलसरी किया गया है, सारे बच्चे मास्क लगा करके आए हुए हैं। इनको निर्देश दिया गया है कि ये एक ही थाली में खाना 2 बच्चे नहीं खाएंगे, क्लास में भी दूरी बना करके रखेंगे। तो जैसा कि शासन से हमें आदेश है, हम उसका 100% पालन कर रहे हैं और देखते हैं आगे की और क्या हो सकता है, हमसे इसके में और अच्छा क्या हो सकता है। और जब बच्चों को जो है स्कूल आते हैं तो इनको बता दिया गया है कि ये पूरा 100% पालन करते हुए ही विद्यालय आएँ। और अगर वो मास्क लगा के नहीं आए हैं तो विद्यालय स्तर पर सबको मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है। क्या नाम है?
गीता वर्मा। गीता वर्मा, पद सहायक अध्यापक, कंपोजिट विद्यालय, पुलिस लाइन। शनिवार को नगर निगम से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में प्राथमिक विद्यालय शिवराजपुर की प्रधानाध्यापिका श्रीमती लीना साहू और सहायक अध्यापिका ने शिवराजपुर गांव में जाकर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से घर घर जाकर संपर्क किया और बच्चों को स्कूल में कक्षा 1 से 5 के बच्चों को रोली चंदन से टीका लगाकर स्वागत किया। साथ ही कक्षा 1 के सभी बच्चों को गिफ्ट्स भी दिए। सरकार के नियमावली कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सभी बच्चों को सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंस के अनुसार बैठाया गया। साथ ही एआरपी डॉक्टर सुनील तिवारी और प्रथम संस्था के सदस्य मोहर सिंह ने सभी बच्चों को कोविड से बचाव हेतु मास्क वितरित किया। वहीं अभिभावकों के साथ बैठक करके बच्चों को नियमित स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया गया। आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।